हाय माय डियर स्टूडेंट। आप क्लास 12 प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज से द वुमेन एजुकेशन, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा रचित लिखा गया पाठ है, के शेष बचे हुए अंश का 5वां पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। और आप लोग मेरे साथ आइए और डॉक्टर राधाकृष्णन के उन विचारों से विदित होइए जो कि वुमेन एजुकेशन के साथ साथ एक सुसभ्य आचरण युक्त सेंसिटिव रूप को प्रदान करते हुए मानवता को विदित कर देता है। तो देखिए, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि जो नारियों का सर्वश्रेष्ठ गुण है वह है दया। और दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा हमारी नारियों पर अधिक चरित्रार्थ होता है। और यदि आपके पास दया नहीं है तो आप मानव नहीं है। स्पष्ट शब्दों में यू आर ह्यूमन एनिमल, नर पशु। आगे देखिए, देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल अस संसारा विषा वृक्षा। In this imperfect world, sansara, there are two fruits of inimitable quality. My dear student, Dr. Radhakrishnan describes what is the world. The world which is full of poison. He is saying that विषा वृक्षा संसार, और इस संसार जो विष से भरा हुआ है, इसमें आप अपने आप को कैसे अपने अस्तित्व को बनाएंगे। क्योंकि महान संतों की वाणी के द्वारा कहा गया कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो चंदन का वृक्ष होता है वो अपने सौंदर्य शीतलता के लिए अपनी गरिमा को बनाए रखा है। भुजंग, उसमें सर्प लिपटे रहते हैं। लेकिन उन भुजंगों के लिपटे रहने के बावजूद भी उसमें विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न तो वो विषैला होता है और न विष से उसकी कोई क्षति होती है। जबकि विष उसके चारों तरफ भुजंग लेकर के लिपटे रहते हैं, वह अपनी गरिमा को बनाए रखता है, अपने गुणों को बनाए रखता है। तो बेटा, ये संसार जो चारों तरफ से विष लेकर के चारों तरफ से खड़ा है, आपको विषैला ना बना पाए, आपको गंदा न कर पाए, आपके गुणों को क्षति न पहुंचा पाए, यह गरिमा आपको बनाए रखना है इस विष रूपी संसार में। समझ में आई बात? संत न छोड़े संतई,
कोटिक मिले असंख्य। जो बेटा संत है वो अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करता, भले असंख्य दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट आत्माएं उसके संपर्क में आ जाएं और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। और जो चंदन है वो विष नहीं व्याप्त करता है, भले ही भुजंग उसके पास लिपटे रहते हैं। इस प्रकार से दियर इज ए फेमस वर्ष, फेमस माने प्रसिद्ध, वर्ष माने कविता, श्लोक एक बड़ी ही प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा ही प्रसिद्ध कविता है। और विच टेल अस, जो हमें बताता है संसार विषा वृक्षा, ये जो संसार है जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं, जिसमें सरवाइव करते हैं, ये बेटा एक विष का वृक्ष है और इसके फल खा लेने से हमें विषैला हो जाना चाहिए, हमें अपने गुणों का परित्याग कर देना चाहिए, हमें भुजंग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने विष को अपने अंदर समाहित कर लिया, अपने अंदर विषैलापन ला लिया, तब तो आपने अपने अस्तित्व को खो दिया, आपने अपने गुणों को खो दिया। अतः अपने गुणों को बनाए रखना है, अपनी मानवता को बनाए रखना है, चाहे जैसे। आइए देखते हैं, दियर इज ए फेमस वर्स, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा ही प्रसिद्ध कहानी है, बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। विच टेल अस, जो हमें बताती है संसारा विषा वृक्षा, या संसार विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, जिसे हम संसार कहते हैं, दियर आर माने हैं, टू दो फ्रूट्स माने फल, ऑफ इनइमिटेबल माने अनुकरणीय, क्वालिटी माने गुण। इस संसार में दो ही गुण अनुकरण करने के लायक हैं। यह संसार विष का वृक्ष है और इस वृक्ष रूपी संसार में, विष से युक्त वृक्ष रूपी संसार में केवल दो गुण ऐसे हैं जो अनुकरण करने योग्य हैं, जिनका अनुकरण किया जाना चाहिए, जिनका अनुकरण करने से आप अपने मानवता को बनाए रखेंगे। अंडरस्टैंड? According to Radha Krishnan, the world is a kind of tree which is full of poison. In this poisonable world, there are two things which are inimitable quality in this world. इस संसार में दो चीजें बेटा अनुकरणीय हैं, जिनका अनुकरण किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है। दे आर वे हैं, द स्टडी माने अध्ययन, ऑफ आवर हमारे, ग्रेट माने महान, क्लासिक्स माने धर्म ग्रंथ। पहला तो है हमारे महान धर्म ग्रंथों का अध्ययन। जब आप अपने महान धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो बेटा आपके अंदर का विष, आपके अंदर की ईर्ष्या, आपके अंदर का द्वेष, आपके अंदर का आलस्य, आपके अंदर की हीनता, आपके अंदर का पाप धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। आप केवल उनका अध्ययन करके देखिए, क्योंकि आपने देखा कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जी ने देखा कि सामने खड़े योद्धा सब उनके अपने हैं जिनसे वो युद्ध करने जा रहे हैं, उनको मोह हो गया और उन्होंने अपना गांडी रख दिया कि मैं जंग नहीं कर सकता। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहां पर ना कोई अपना था, ना है और ना होगा। केवल तुम कर्म के अधिकारी हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उस महान धर्म ग्रंथ की शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात महान वीर अर्जुन ने सामने खड़े शत्रुओं का मुकाबला किया और धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश हो गया। तो पहला क्या है बेटा?
द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो महान क्लासिक्स हैं, हमारे जो महान धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, उनको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे तथ्य हैं जो आपके अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देंगे, आपके अंदर की हीनता को समाप्त कर देंगे, आपके अंदर के पाप को नष्ट कर देंगे, आपके अंदर के द्वेष, ईर्ष्या, लालच को नष्ट कर देंगे और एक मानव धर्म पर ला करके आपको अडिग खड़ा कर देंगे। अंडरस्टैंड? और दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा कम्युनियन। कम्युनियन माने संग, साथ करना, साथ रहना विद ग्रेट माइंड्स। ग्रेट माने महान, माइंड्स माने मस्तिष्क अर्थात महान विद्वान। दूसरा है महान विद्वानों की संगत। अगर बेटा एक बिगड़ा हुआ इंसान महान विद्वानों की संगत में पड़ जाता है तो बिगड़ा नहीं, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। हम लोग तो पढ़ा करते थे एक कहानी डाकू अंगुलीमार की। बेटा वो जंगल में रहता था अंगुलीमार, जिसको लूटता था, मार डालता था और उसकी अंगुली को अपने गले में पहन लेता था। एक बार बुद्धा जी वन मार्ग से बेखौफ होकर के चले जा रहे थे। कुछ रास्ते के मुसाफिरों ने उन्हें सचेत किया कि हे प्रभु, आप इस मार्ग से मत जाइए, क्योंकि इस मार्ग पर बड़ा ही खतरनाक डाकू रहता है, अंगुलीमार, वो आपको मार देगा। इतना सुन करके बुद्ध जी के कर्ण एकदम आह्लादित हो गए और उन्होंने उस मार्ग को तय करने के लिए बड़ा ही तेज कदम को बढ़ाया और बढ़ते गए। रास्ते में उसे एक आवाज आ गई, ठहर जाओ। ठहर जाओ की आवाज सुनकर के बुद्ध जी खड़े हो गए और जब खड़े हो गए, आवाज की एक छाया वास्तविक मानव के रूप में आकर के सामने खड़ी हुई। जब सामने खड़े हुए तो बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, आप कब ठहरेंगे? इसी बात को सुनकर के वह डाकू आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि हे गुरुवर, सॉरी, आपके कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने कहा कि जो तुम करते हो किसके लिए करते हो? उसने कहा ये मेरा पेशा है, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूं। उन्होंने कहा पाप है, क्या इस पाप में तुम्हारे परिवार के लोग भागीदार होंगे? कहा मैं तो नहीं बता सकता हूं। कहा मुझे यही बांध दो और जाओ परिवार से पूछ करके आओ। डाकू अंगुलीमार को बांध दिया और गया परिवार में। जब पूछने लगा, परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो उसके पाप में भागीदार होने के लिए तैयार था, उसके कर्मों का दंड भोगने के लिए तैयार था। उसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया, आकर के बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, बुद्ध का दास बन गया और वही डाकू एक बहुत बड़ा मुनि बना, ऋषि बना, वाल्मीकि बन गए। बेटा तो कम्युनियन ऑफ ग्रेट माइंड, करो महान व्यक्तियों की संगत और करो अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन। अगर वास्तविक मानवता को प्राप्त करना है, संसार की मानवता में अपने आप को बनाए रखना है तो आगे बढ़ा जाए। आइए, दीज टू आर द थिंग्स। दीज माने ए, टू माने दोनों। कौन कौन? पहला स्टडी ऑफ आवर क्लासिक, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन, और दूसरा कम्युनियन ऑफ ग्रेट माइंड, महान व्यक्तियों की संगत। दीज टू, ये दोनों, दीज टू, ये दोनों आर हैं, द थिंग्स माने वस्तुएं, विच जो माउल्ड माने आकार दे देते हैं, मेंस मानव की माइंड माने मस्तिष्क, एंड हार्ट माने हृदय। यही दोनों वे चीजें हैं जो मानव मस्तिष्क और हृदय को आकार दे देते हैं। एक वास्तविक मस्तिष्क बन जाता है और एक वास्तविक माइंड बन जाता है।
अपने तथ्य पर अपने धर्म के अनुसार अपना एक आकार प्रदान कर लेता है। क्या? धर्म ग्रंथों का अध्ययन और बेटा महान व्यक्तियों की संगति। चले आगे। आई एम एनेक्सियस, मैं आतुर हूं, मैं तत्पर हूं। क्या? दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान धर्म ग्रंथों को शुड बी स्टडीड माने अध्ययन किया जाए। मैं इस तथ्य को लेकर के एकदम तत्पर हूं, इस तथ्य को लेकर के एकदम आतुर हूं कि हमारे महान धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारे महान धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, रामचरितमानस हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, जो हमारी विरासत है, उन सारी विरासतों का अध्ययन किया जाना चाहिए। आई एम एनेक्सियस, आवर राइटर इज full of annexiousness, that the study of our great classics must be, the classics माने धर्म ग्रंथ, of all countries, सभी देशों के धर्म ग्रंथ, आप विच जिसके बियार हम हैं, द इनहेरिटेटर माने उत्तराधिकारी। मैं तो इस तथ्य को लेकर के उत्सुक हूं कि सभी देशों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जिन देश के धर्म ग्रंथों के अध्ययन के हम उत्तराधिकारी हैं, जो हमारी विरासत हैं, उन सारे धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया जाना चाहिए, चाहे जिस देश से वो बिलोंग करते हो, चाहे जिस देश से उनका संबंध हो। अगर वो हमारे हैं तो उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। आगे चले बेटा, उब तो नहीं रहे हो। इट इज एन स्मॉल डायलॉग, इट इज है एन एक छोटा सा डायलॉग, वार्तालाप, एक छोटा सा वार्तालाप है जो लेखक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है, जिसका संबंध है उपनिषद से। उपनिषद का एक छोटा सा डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न गुरुजी के सामने एक शिष्य के द्वारा किया जाता है। द राइटर मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन is presenting an example of Upanishad which he called a dialogue, एक डायलॉग प्रस्तुत करना चाहते हैं और कहते हैं What constitutes the essence of a good life? What माने क्या? Constitutes माने विधान कर देता है, The essence माने सार, आप गुड लाइफ अच्छे जीवन का। हे गुरुजी, अच्छे जीवन के सार का क्या विधान है? अच्छे जीवन के सार का क्या विधान है? वह कौन सा विधान है, वह कौन सा संविधान है जिसको प्राप्त कर लेने से, जिसको सीख लेने से मानव जीवन अच्छा हो सकता है, वह मानव बन सकता है, उसके अंदर मानवता के गुण आ सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसेंस ऑफ ए गुड लाइफ? हे गुरुवर, अच्छे जीवन का विधान क्या है? अच्छे जीवन का संविधान क्या है? अच्छे जीवन की विधियां क्या है? कृपया वर्णित कर दीजिए। द टीचर रिप्लाइज, क्वेश्चन को सुनने के बाद जो शिक्षक है बेटा वो जवाब देता और कहता है डिडेंट यू हियर द आंसर? डिडेंट क्या नहीं, यू आपने, हियर माने सुना, द आंसर माने जवाब। गुरुजी कहते हैं ए शिष्य, क्या आपने जवाब को नहीं सुना? There was a thunder clap. There was means था। ए थंडर क्लैप पे गर्जन आती है और गर्जन के साथ आवाज सुनाई देती है दा दा दा, तीन आवाज सुनाई देती। एक गर्जन होती है और गर्जन के साथ तीन शब्द सुनाई देते हैं दा दा दा, तीन शब्द सुनाई देते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही द टीचर, शिक्षक ने एक्सप्लेन माने व्याख्या कर दिया। तुरंत ही शिक्षक ने इन तीनों दा शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा कि
दैट की दीज माने ये, बर्थे द एसेंस माने सार आप गुड लाइफ अच्छे जीवन के है मेरे बच्चे। यही तीनों अच्छे जीवन के सार थे, यही अच्छे जीवन के विधान थे, यही अच्छे जीवन के संविधान थे। क्या? दम दान दया। दम दान दया बेटा, दम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, आपके अंदर आत्म नियंत्रण होना चाहिए। दान का मतलब है कि अपने में से कुछ गरीब, कमजोर, असहायों को दे दीजिए। दया, अपने से निम्न प्राणियों पर दया दिखलाओ, यही जीवन का सद्मार्ग है। समझ में आई बात? तो बेटा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। दम, आत्मनियंत्रण, अपने मन, अपने हृदय पटल पर आपकी एक अडिग लगाम होनी चाहिए। किसी की बात को सुनकर के आप क्रोध में न आए, किसी की बात को सुनकर के आपके अंदर घृणा ना आए, किसी की बात को सुनकर के ईर्ष्या और लालच ना आए, संसार के पाप आपको सता ना सके, इतना आत्मनियंत्रण आपके पास होना चाहिए ताकि आपके बल और आपकी बुद्धि सही दिशा में काम कर सके। ऐसा आत्मनियंत्रण आपके पास होना चाहिए। दान, आपके पास दान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जहां तक दान करने की प्रवृत्ति का बात है, कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि गुरुजी जब मेरे पास नहीं है तो मैं क्या दान कर सकता हूं? एक गरीब बालक अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी मेरे पास धन नहीं है, मैं दान कहां से करूं? गुरुजी ने कहा बेटा आपके पास तो बहुत कुछ है, तुम तो पढ़े लिखे हो, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके अपना दान ज्ञान कर दो, वृद्धों के हाथ पैर दबा करके अपनी थोड़ी सी शक्ति खुशहाली में बांट दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी गिरते को संभाल लो, किसी रोते के आंसू पोंछ दो, इससे बड़ा दान क्या है? दान करने की प्रवृत्ति आपके पास होनी चाहिए। और बेटा दया के गुण होना चाहिए, ना कमजोर को सताइए, ना असहाय को क्या कहते चिढ़ाइए। जो कमजोर है, जो असहाय है, जो निर्बल है, उस पर दया दिखाइए। यही अच्छे जीवन के सार हैं, यही महापुरुषों के गुण हैं, चाहे वो लॉर्ड राम है या कृष्ण है या बुद्ध जी हैं या महान आत्माएं जो अपने आदर्शों को छोड़ करके चली गई हैं, उनकी यही गुण थे। आइए, दे माने वे, कॉन्स्टिट्यूट माने विधित कर देते हैं, द इसेंशियल माने अनिवार्य ऑफ ए गुड लाइफ। इसेंशियल माने अनिवार्य ऑफ ए गुड लाइफ, यही एक अच्छे जीवन को सार गर्भित कर देते हैं, तथ्यों से भर देते हैं। यू मस्ट हैव दम। अरे मेरे बच्चों, यू मस्ट हैव, आपके पास अवश्य होना चाहिए दम, आत्मनियंत्रण, क्योंकि कहा आर सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, रेस्ट्रेंट, नियंत्रण। आपके पास दम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रेस्ट्रेंट, नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, विच इज द मार्क, जो चिन्ह है, जो पहचान है आप ह्यूमन बीइंग, मानव की, जो मानवता की पहचान है, जो मानव की पहचान है, वो आपके पास होना चाहिए। इन द रामायण, आपको महान धर्म ग्रंथ रामायण, वेन लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के लघु भ्राता लक्ष्मण जी सेट्स आउट, चलते हैं फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए। हिज मदर टेल हिम, उनकी मां उनसे कहती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथा, हे मेरे पुत्र, लुक माने देखना, अपॉन रामा प्रभु राम को, एज योर फादर अपने पिता दशरथ के समान। ऐ मेरे बच्चे, उस जंगल में अपने भ्राता भगवान रामचंद्र जी को अपने पिता दशरथ के समान देखना, उनके साथ एक पुत्र का व्यवहार करना,
उन्हें अपने पिता का दर्जा देना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, यू एज योर मदर। और जो आपकी भाभी माँ हैं सीता जी, उन्हें अपनी माँ का दर्जा देना। मेरे सामान देखना, माँ के सामान सेवा करना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और वन को देखना एज अयोध्या, अयोध्या के सामान देखना। गो माई डियर, ऐ मेरे परम पुत्र, जाओ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी सेवा को समर्पित करो। जाओ मेरे लाल, जाओ। उमा सुमित्रा थी जिन्होंने लखनलाल जी को प्रभु की सेवा के लिए भेजा था और ये उपदेश दिया था कि रामचंद्र जी को पिता तुल्य, मां सीता को माता तुल्य, और जंगल को अयोध्या तुल्य समझना मेरे लाल। इतना कह करके अपने हृदय के टुकड़े को प्रभु राम की सेवा में उन्होंने भेजा था। कितना अच्छा व्यक्तित्व था बेटा। आइए, देयर आर मीन्स सो मेनी, बहुत सारे थ्रिलिंग माने उत्साह भरने वाली स्टोरीज माने कहानी इन आवर, हमारे क्लासिक माने धर्म ग्रंथों में, विच जो विल इंस्टिल माने भर देंगी, इनटू अस माने हमें, ग्रेट माने महान, मोरल माने नैतिक, स्ट्रेंथ माने शक्ति से, जो हमें महान नैतिक शक्ति से भर देगी। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं, जब उनका अध्ययन आप करेंगे जो आपको एक नैतिक शक्ति से परिपूर्ण कर देगी। विच विल ले डाउन, जो बिछा देगी, जो फैला देगी, फॉर हर्स हमारे लिए, द लाइन माने रेखा, ऑन विच जिस पर वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, बी माने हमें, हैव टू कंडक्ट माने आचरण करना चाहिए, आवर सेल्फ माने अपने आप का, जिस पर हमें स्वयं अपने आप का आचरण करना चाहिए। अंडरस्टैंड? गिव अस गुड हेवन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने आने वाली पीढ़ियों से, वर्तमान पीढ़ियों से एक निवेदन किया कि ऐ मेरे बच्चों, गिव माने दो, अस हमें गुड वुमेन, हमें अच्छी नारियां दो। वी विल हैव, हमारे पास होगी एक ग्रेट सिविलाइजेशन, एक अच्छी सभ्यता। गिव अस गुड मदर, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। थैंक यू बेटा। पार्ट 5 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट और अंतिम पार्ट लेकर के हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मानस पटल पर, हृदय पटल पर ना कोई दुख ना कोई विषाद कभी मत आने दीजिए। एकदम मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आप तो भारत माँ के ऐसे लाल हैं जिनके अंदर अद्भुत अद्भुत अद्वितीय शक्ति भरी हुई है देश की सेवा करने की, और आपने आपको देश की सेवा के लायक बना डाली। मेरे बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, मित्रों को शेयर करिए ताकि सबको वीडियो मिले। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।